हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप तमाम लोग ठीक होंगे, अपनों और अपनों का ख्याल रखे होंगे। वक्त है एक कहानी की शुरुआत में करूं। आप में से काफी लोगों ने बहुत सारी ऐसी कहानियां सुनी होंगी। बहुत सारे ऐसे अमीर लोग हैं, न सिर्फ हमारे देश में बल्कि दुनिया भर में, जिनकी अपनी प्राइवेट जेट होती है, प्राइवेट प्लेन होते हैं। बड़े बड़े फिल्म स्टार्स के भी हैं, इंडस्ट्री में भी हैं, और कुछ पॉलिटिशियन के भी हैं। अब जहां जहां मन करता आप अपना अपना दिमाग को दौड़ाते रहिए। लेकिन क्या आपने कभी सुना है किसी शख्स के पास अपनी ट्रेन या किसी ट्रेन का वह मालिक बन जाए, वह भी कहीं और नहीं बल्कि अपने ही देश में, भारत में। अब आप कहेंगे भारत में तो भारतीय रेलवे के तहत ही सारी ट्रेनें चलती है, तो यह कैसे मुमकिन हो सकता है कि कोई आम शख्स किसी ट्रेन का मालिक हो जाए, जिस ट्रेन में सैकड़ों मुसाफिर सवार होते हैं। जो ट्रेन न मालूम एक स्टेशन से छूटते हुए दूसरे स्टेशन तक पहुंचती है, पूरी एक रेलवे ट्रैक की जाल बिछी है। ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन यकीन मानिए, यहाँ इस देश में एक शख्स है, ऐसा भी है, जो एक ट्रेन का मालिक बन गया, और न सिर्फ मालिक बना बल्कि यह मामला कोर्ट तक गया और कोर्ट ने उसे मालिक बनाया। ये कैसा अजूबा हुआ और क्यों हुआ, और रेलवे की एक छोटी सी गलती से यह सब कुछ कैसे हुआ, यह आपको बताऊं। इसी बहाने लगे हाथ आपको यह भी बता दूं कि भारतीय रेल जो है वह इस दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रेल नेटवर्क में है। दुनिया में किसी और देश में एक दिन में इतने मुसाफिर रेलवे में सफर नहीं करते जो अपने देश में करते हैं। लास्ट 10 साल की डेटा था लोकसभा का, उसके हिसाब से 2.40 2 करोड़ 40 लाख लोग हर दिन रेलवे में सफर करते हैं। अपने देश में जो रेलवे की ट्रैक, जो रेलवे की लाइन है, उससे लंबी और कहीं नहीं है। 9,925 किलोमीटर लंबी रेलवे की ट्रैक, रेलवे लाइन कश्मीर से कन्याकुमारी तक आप जोड़ लीजिए। कन्याकुमारी ट्रेन नहीं जाती, उससे पहले एक स्टेशन तक, वहां तक जाती है। लेकिन सोच आप, 9,900 किलोमीटर लंबी रेल की पटरियां, 2 करोड़ 40 लाख मुसाफिर हर रोज, इतने मुसाफिर बैठते हैं, अलग अलग स्टेशन, अलग अलग मंजिल, अलग अलग शहर, अलग अलग स्टेट में उतरते भी हैं। इनमें से करीब हर दिन जो ट्रेनें चलती है, इस ट्रेन के अंदर 2 करोड़ 40 लाख लोग लाने जाने के लिए कितनी सारी ट्रेन की जरूरतें होंगी। तो करीब 2229 ट्रेनें रोजाना चलती है, 24 घंटे। 22,593, करीब 2,000, लगभग 23,000 ट्रेनें हो गई जो हर दिन चलती है। यह ट्रेन जो है, जो चलती है, इनमें से करीब 7,04,000 के आसपास रेलवे स्टेशन है जहां पर रुकती है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, मतलब इधर से उधर तक जहां भी आप जोड़ लीजिए, तो अराउंड 7500 रेलवे स्टेशन, 99,000 लंबी रेलवे ट्रैक, इसके अलावा 2593 ट्रेनें यहाँ सब चलती है, और 2 करोड़ 40 लाख लोग बैठते हैं। तो रही ट्रेन के हिसाब से, और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रेलवे। और यह भी कहते हैं कि रेलवे में जितने एम्प्लॉय है, किसी सरकारी जो महकमा डिपार्टमेंट है, उसमें नहीं होते। अब जिस ट्रेन की मैं बात कर रहा हूँ, जो इतनी आपको ट्रेनें की बातें बताई, हमारे जो देश में चलती है, करीब 14,000 स्टेशन पर रुकती है, उन्हीं में से एक ट्रेन का मालिक एक शख्स। अब कैसे, जिस ट्रेन का शख्स हुआ मालिक बना, उस ट्रेन में हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने सफर भी किया हो। मैंने कई बार सफर किया। वो दिल्ली से अमृतसर जाती है, अमृतसर से दिल्ली आती है। स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस, ट्रेन नंबर 12 1229, यानी कि 1229, या फिर डाउन में 1230। तो यह वो ट्रेन है जो अमृतसर स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस कही जाती है। यह शताब्दी एक्सप्रेस सीरीज की गाड़ियां हैं, जिसमें से आप एसी चेयर का होता है, आप बैठकर सफर करते हैं। क्योंकि पहुंचा देते हैं, रात का कोई इशू होता नहीं, दिन में पहुंचा देते हैं। इसमें बाकायदा पेंट्री कार भी होती है नहीं, लेकिन आपको खाना भी सर्व किया जाता है, ब्रेकफास्ट भी दिया जाता है। यह स्वर्ण शताब्दी अमृतसर। अब जो अमृतसर शताब्दी एक्सप्रेस है, इसमें कुल 3 एग्जीक्यूटिव क्लास, जो फर्स्ट क्लास होते हैं, इनमें 3 एसी यानी कि एक्टिव क्लास होते हैं, बाकी 14 एसी चेयर कार हैं। तो 14 और 3 17, 17 बोगी, एक इंजन और जनरेटर, इस पूरी ट्रेन का एक मालिक। 17 बोगी। अब एक बोगी में आप सोच लीजिए कि अगर 72 मुसाफिर सफर करते हैं, तो लगभग 1,000 के आसपास एक डे में, एक तरफ से दिल्ली से अमृतसर, अमृतसर से दिल्ली। अब करीब 1,000 मुसाफिर जिस ट्रेन में चल रहे हो,
जिस ट्रेन की अच्छी खासी मतलब एक नाम है कि शताब्दी सीरीज का है, वक्त पर पहुंचाती है, तेज चलती है, बाकी मुसाफिर ट्रेनों की तरह, उस ट्रेन का मालिकाना हर किसी हक किसी आम शख्स को कैसे। इस कहानी की शुरुआत होती है 2007 में। बात ज्यादा पुरानी भी नहीं है, बाबा आदम के जमाने की नहीं है, ऐसी गलती हो गई। सिर्फ 2007 की बात हो रही है। लुधियाना के करीब एक जगह है, कटाना गांव में एक किसान रहा करता था। इस किसान का नाम है संपूर्ण सिंह। 2007 में यह शताब्दी एक्सप्रेस जो रेलवे ट्रैक थी वो बिछाने का काम चल रहा था, क्योंकि बाकी ट्रेन के मुकाबले शताब्दी जैसे ही अपने राजधानी उसी हिसाब से इसकी स्पीड होती है, तो इसके लिए एक अलग ट्रैक की जरूरत थी। ट्रैक बनाए जा रहे थे, उस रूट पर ये ट्रेन नहीं थी, तो कई सारे ऐसे रूट जुड़ रहे थे। उसी रूट में एक जुड़ा कटाना का, जहां से स्वर्ण शताब्दी की गुजरना था। अब रेलवे जो ट्रैक बिछती है उसके लिए जमीन रेलवे के पास सारी अपनी जमीन तो नहीं है। पूरे देश के कई जगहों पर जैसे हाईवे या ब्रिज या फिर मेट्रो बनता है, तो लोग उसमें अलग लोगों की, प्राइवेट लोगों की जमीनें आ रही है। बीच में तो जमीन की एक्वायर किया जाता है, उसके बदले सरकार उसको पैसे देती है, मुआवजा देती है, या फिर कहीं और जमीन दे देती है। उस जमीन की कीमत निकलती है और वो उसको दे देती है। अब स्वर्ण शताब्दी के लिए बाकायदा नई रेलवे ट्रैक दिखाई जा रही है। इसके लिए रेलवे ने जमीन ले ली। अब जमीन लेने के लिए किसानों की जमीन तो ठीक ठाक दाम, संपूर्ण सिंह जो थे इनकी भी जमीन उसी रूट पर आ रही थी, तो रेलवे ने इसे भी कहा कि भाई अपनी जमीन को एक्वायर करना। तो 2 लाख रुपया प्रति एकड़ जमीन की कीमत रेलवे ने तय की। संपूर्ण सिंह ने खुशी खुशी जमीन दे दी रेलवे को, और 2 लाख रुपये उन्हें मिल गया खुशी से। चलो ठीक है, जमीन की कीमत मिल गई। लेकिन यह खुशी थोड़े दिन के बाद, आ, थोड़े दिन तक ही रही। उन्हें पता चला कि रेलवे ने उनके गांव की जो जमीन ली है उसकी कीमत 25 लाख रुपये पर एकड़ लिया। लेकिन ठीक पड़ोस के गांव में पहले उन्होंने वही जमीन, उतनी ही जमीन 71 लाख रुपये एकड़ के हिसाब से लिए। अब ये बड़ी अजीब बात थी कि एक जमीन 25 लाख के हिसाब से ले रही है, बराबर की जमीन 71 लाख के हिसाब से ले रही है। संपूर्ण सिंह को यह बात बुरी लगी और खटका, और यह क्या, उन्होंने उसके साथ चीटिंग, बेईमानी, या सीधे पहुंच गए कोर्ट। लुधियाना के कोर्ट में जाकर उन्होंने पिटीशन दाखिल की और उन्होंने सारे कागजात जमा कर दिए कि संपूर्ण शताब्दी की एक नई ट्रेन, कोई नई ट्रेन चलनी है, उसके लिए रेलवे जमीन अवार एक्वायर कर रही थी, और हमने अपनी जमीन रेलवे को दे दी 2 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से, पेपर दे दिए। लेकिन उन्होंने कहा कि अब हमारे आस पड़ोस के दूसरे किसान भाई जो हैं, उससे मेरा कोई जानने वाला दोस्त है, पता चला कि उसको 71 लाख रुपये के हिसाब से पैसे मिले हैं, मुझे 25 लाख के हिसाब से, तो ये तो बेईमानी हुई। इसलिए मुझे उस हिसाब से पैसे दिलवाए जाए। अब यह मामला वहां की सेशन कोर्ट में पहुंचा। बात 2012 की हो गई। अब 2012 में यह मामला कोर्ट में गया। जब कोर्ट ने यह मामला पहुंचा, तो कोर्ट ने सारे कागजात मंगाए। उन्होंने देखा आसपास की जमीन कि रेलवे ने कितने पैसे दिए, जो संपूर्ण सिंह उसकी जमीन को कितने दिए, तो पता चला कि संपूर्ण सिंह सच बोल रहा है। और वाकई कुछ ऐसा नहीं था, उस तरफ से कोई ज्यादा अहमियत थी, या ट्रैक की इस तरफ से कम। ट्रैक तो हर जगह अहमियत है। बीच से तो आप अगर खाली भी नहीं छोड़ सकते, ट्रेन गुजर नहीं सकती। और यह फिर बेईमानी या भेदभाव क्यों? अगर बाकी को 71 के गांव, अलग गांव के लिए सिर्फ 25 लाख क्यों? बड़ी बहस हुई, वकील साहब आए, उसके बाद फिर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने फैसला सुनाया 2012 में। उसने रेलवे को हुक्म दिया कि जो संपूर्ण सिंह की जमीन को आपने 2 लाख रुपये में मिली थी, इसको बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दीजिए। लेकिन फिर कोर्ट को लगा, बहस हुई, मिल बाकी सप्ताह सका था, तो फिर क्या उन्होंने, अच्छा एक काम कीजिए, आप इसको 71 लाख जो बाकी दे रहे हैं आप वही दीजिए। और कोर्ट ने यह भी कहा कि जो बढ़े हुए पैसे हैं टोटल, उनको उनके जमीन का जितना हिस्से में गया संपूर्ण सिंह का, उस वक्त जो पैसे बन रहे थे 1.47 करोड़, 1 करोड़ 47 लाख रुपये, अदालत ने कहा रेलवे को कि 1 करोड़ 47 लाख रुपये आप फौरन संपूर्ण सिंह को दे दीजिए। लेकिन रेलवे ने अदालत के हुक्म के बावजूद संपूर्ण सिंह को सिर्फ 42 लाख रुपये दिए। यानी कि 1 करोड़ 5 लाख रुपये अब भी बकाया था रेलवे के ऊपर संपूर्ण सिंह का। अब संपूर्ण सिंह कोर्ट के चक्कर काटने लगे कि मैं बाप, आपने हुक्म दिया पैसे बढ़ाने का, तो मैं आपके कोर्ट के चक्कर काट रहा हूँ। रेलवे ने आपके आदेश के बावजूद हमें सिर्फ 42 लाख रुपये दिए हैं, 1 करोड़ 5 लाख रुपये अब तक उन्होंने नहीं दिए। मैं गरीब किसान हूँ, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? अब कोर्ट को भी गुस्सा आया कि मेरा हुक्म है और रेलवे
इस तरह से मना कर रही है। अब 1 करोड़ 5 लाख रुपये रेलवे के लिए कोई कुछ नहीं था, कोई बड़ी बात नहीं थी। इतना बड़ा रेलवे जाल बिछा हुआ है। अब तो खैर रेलवे का बजट नहीं आता, पहले तो कुछ साल पहले तक अलग से बजट ही पूरा एक दिन का होता था, कई हजार करोड़ का बजट था। अब वही रेलवे 1 करोड़ 5 लाख के रुपये के लिए किसान संपूर्ण सिंह को देने के लिए अपनी मजबूरी जता रही है। कोर्ट को आया गुस्सा। इधर वक्त बीत रहा था, 2012 से 2015 आया, 2015 में हुक्म दिया, 2 साल और बीत गए, अब आ गया 2017। संपूर्ण सिंह लगातार कोर्ट के चक्कर लगाता रहा, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट तक। अब उसने 2017 में यह मामला फिर से सुनवाई के लिए आया। उस दिन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में जज थे, उसका नाम था जसपाल वर्मा। जसपाल वर्मा की कोर्ट ने सारी चीजें सुनी, कोर्ट के पुराने ऑर्डर देखे। उन्होंने कहा कि ये कोर्ट का आदेश की अवहेलना है और इस बंदे को पैसा मिलना चाहिए था, रेलवे पैसा नहीं दे रहा है। उसके ऑर्डर पास कर दिया। उन्होंने कहा कि जो संपूर्ण शताब्दी एक्सप्रेस है, जिसको चलाने के लिए पूरी रेलवे की जो पटरियां बिछाई गई है, वो लुधियाना स्टेशन है, जो खास तौर पर इस स्टेशन के लिए था कि लुधियाना स्टेशन की कुर्की कर लो। और अब कुर्की जब्ती आप समझते हैं, अगर कोई चीज को एक्सपोज और कोई भगौड़ा भागा हुआ है, पुलिस के हाथ नहीं आ रहा है, तो कोर्ट आदेश देता है कि इसका घर दुकान जमीन सब जब्त कर लो, ताकि वो डरते सरेंडर कर दे। यहाँ पर कुर्की कर लो। अब रेलवे पैसा नहीं दे रहा है, तो सब कुर्की जब्ती करके सारी चीजें, मालिक जो होगा वो संपूर्ण सिंह। उन्होंने कहा कि न सिर्फ इस लुधियाना स्टेशन की कुर्की करो, बल्कि संपूर्ण शताब्दी जो दिल्ली अमृतसर और अमृतसर से दिल्ली के बीच चल रही है, उसको भी जब्त कर लो, और ये दोनों चीज संपूर्ण सिंह को दे दो। कोर्ट का ऑर्डर है, बाकायदा, मजाक नहीं। 2017 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, जसपाल वर्मा। अब इस ऑर्डर के बाद ऑर्डर की कॉपी बाकायदा सब छपी, फैसले भी आए। अब किसी या पेपर को लेकर अदालती आदेश, और अदालत आदेश को जिसको भी कुर्की जब्ती के लिए पुलिस को कहो वो इस अमल में लाती है। अब जसपाल वर्मा का यह आदेश कुर्की एक रेलवे स्टेशन बाकायदा स्टेशन मास्टर के दफ्तर समेत उसको जब्त करना। अब प्लेटफॉर्म पर खड़ी हुई संपूर्ण शताब्दी को भी जब्त करना, संपूर्ण सिंह को देना है। हालांकि इस बड़ी अजीब सी संपूर्ण सिंह शताब्दी को भी ले लेते तो ले कहाँ जाते, और कौन पुलिस वाला कहाँ ले जाता? ट्रेन कोई बक्सा तो है नहीं कि उठा लोगे आप। अब लेकिन कोर्ट का आदेश, कोर्ट पहुंचे स्टेशन लुधियाना। उन्होंने जाकर स्टेशन मास्टर को पेपर दिखाया, स्टेशन मास्टर की हवा उड़ गई। अब इत्तेफाक से संपूर्ण शताब्दी की वह ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी दिल्ली आने के लिए। अब कोर्ट के आदेश के हिसाब से जो सुनाया गया था स्टेशन, उसकी कुर्की हो गई, और यह शताब्दी एक्सप्रेस अब संपूर्ण सिंह की है, क्योंकि रेलवे ने इनके पैसे बकाया दिए नहीं, और इनकी अब वहां पर अफरा तफरी, लोगों को रिजर्वेशन। मैंने कहा कम से कम 1,000 पैसेंजर। अब भाई अचानक कोई कहाँ जाए? हमारा तो रिजर्वेशन ने रेलवे को पैसा दिया, और या वहाँ यह कहा जा रहा है कि आप सब अपने रेलवे के मालिक साहब आ गए हैं, और इन्हीं की ट्रेन है, अब इनकी मर्जी के बिना चलेगी नहीं। अब यह जाने इस ट्रेन का क्या करना है। अच्छा भी है, खाली ट्रेन नहीं, स्टेशन भी है दिया है, स्टेशन को भी कुर्की करो। यह भी नहीं हो सकता कि ट्रेन भैया दे दिया, उठा लो कहीं और ले जाओ। अब स्टेशन भी उसका, ट्रेन भी उसका, जहां मन करे खड़े करे, जहां मन करे वो रखना चाहे। अब स्टेशन मास्टर ने फौरन अपने आला अफसरों को बताया, भाई साहब हर तरफ हंगामा हो गया। तब यह बात वहां के सेक्शन इंजीनियर, जो पूरे सबसे बड़े अफसर थे, उन तक पहुंची। उन्होंने रेलवे के अथॉरिटी ऊपर से बात की। अब इधर संपूर्ण सिंह भी खड़े हैं और यह कह रहे हैं कि शताब्दी मेरी है, अब ये स्टेशन भी मेरा है, क्योंकि हमारी जमीन पर बना और पैसे नहीं दिए। अब उधर बात ये धीरे धीरे पैसेंजर तक पहुंच गई। लोगों ने पहले कुछ समझ नहीं आ रहे, कुली से लेकर मुसाफिर सब तक, वो ड्राइवर से लेकर टीटी साहब, गार्ड, सबकी यह क्या है, क्योंकि लाइफ में पहली बार हो रहा था। लेकिन जब हुक्म आदेश पढ़ाया गया तो पता चला कि ये संपूर्ण सिंह फलाने गांव के हैं, यह ट्रेन या स्टेशन कोर्ट के आदेश से अब इनका मालिक है। और अब मुसाफिरों की क्या गलती, मुसाफिर भी परेशान। पता नहीं क्या संपूर्ण सिंह भी यही कह रहे हैं कि भैया यह ट्रेन यही रहेगी और मेरे गांव के पास ले जाकर रोक दो। मुसाफिर जो कई दिन पहले से उन्होंने रिजर्वेशन करा रखी थी, वो कैसे पहुंचेंगे अपनी मंजिल पर? तो सेक्शन इंजीनियर पहुंचा संपूर्ण सिंह को, उसने सारी हालात बताई। बोला देखिए आपके साथ रेलवे ने गलत किया, लेकिन यहाँ मजबूरी है, इतने सारे मुसाफिर हैं जो ट्रेन में कुछ देर में रवाना हो रही है। आप बताइए कि संपूर्ण सिंह का बयान है कि ये मीडिया में आया, तो उन्होंने चारों तरफ उन्होंने कहा कि मैं किसी मुसाफिर को तकलीफ देना नहीं चाहता हूँ, तो इसलिए मैं ट्रेन के ऊपर अभी मालिकाना हक नहीं जता रहा हूँ, लेकिन मेरे पैसे मुझे वापस होने चाहिए, क्योंकि कोर्ट का आदेश है। उसके बाद यह हुआ कि वो वापस पहुंचे। फिर कोर्ट ने हुक्म दिया कि ट्रेन तो उस दिन चल पड़ी 5 मिनट के लिए, कुछ मिलाकर उस वक्त 5 मिनट के लिए स्वर्ण शताब्दी और लुधियाना रेलवे स्टेशन संपूर्ण सिंह का था। उसके मालिक
5 मिनट के बाद शिक्षण इंजीनियर ने जब समझाया सारी बातें, उन्होंने कहा ठीक है, हट रहा हूँ। लेकिन इस बार यह हुआ कि इस रेलवे जो संपूर्ण शताब्दी चल रही है, इसमें जो कमाई है उसमें से आप पैसा दीजिए। अब ये जो है रेलवे ने पैसे नहीं दिए, संपूर्ण सिंह फिर वापस कोर्ट पहुंचे, तो फिर कोर्ट ने मामला पहुंचाया गया। भाई ट्रेन का तो पता नहीं, लेकिन यह कि मैं पैसा तो छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि आस पड़ोस के गांव के साथ रेलवे ने कुछ और किया, इतने पैसे दिए। हमारे क्या गलती, जमीन तो सबकी एक जैसी थी। फिर हमें शताब्दी में जितनी कमाई होती है ना, रेलवे की जो पैसेंजर, तो दिल्ली 2 बार चलती है, अमृतसर से दिल्ली और दिल्ली से अमृतसर वापस आती है, तो आप सोचिए अराउंड 2000 पैसेंजर इसमें सवार होते हैं। अगर लोएस्ट किराया मानूं दिल्ली से अमृतसर की, तो करीब 700 रुपये नॉर्मल एसी चेयर का। तो 700 के हिसाब से जोड़ लीजिए, अगर आप 10 पर भी मिले हैं तो कितने पैसे हो जाएंगे। अब रेलवे की कमाई किसी आदमी का, एक प्राइवेट मैन को कैसे दिया जाए? रेलवे तो रेलवे की प्रॉपर्टी है, भारतीय रेल की प्रॉपर्टी है। फिर यह मामला कोर्ट में गया कि भाई पैसे दिए जाए। अदालत ने फिर इस मामले की सुनवाई की, रेलवे को नोटिस किया। आप जानकर हैरान हो जाएंगे, आज भी यह मामला कोर्ट में चल रहा है, अपने वक्त पर चल रहा है। संपूर्ण सिंह भी अब भी है, लेकिन यह मामला आज भी कोर्ट में है। तो सोचिए, एक शख्स 5 मिनट के लिए ही सही सही, लेकिन भारतीय रेलवे के बेहद अहम रेल दिल्ली अमृतसर स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस का मालिक न बना, सिर्फ उस ट्रेन के, बल्कि 5 मिनट के लिए मशहूर लुधियाना रेलवे स्टेशन का भी मालिक बना। कहानी यही थी। आई होप कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी दिल्ली से जुड़ी हुई भी है, तो कहानी राजधानी के साथ साथ जुड़ी है, तो और ज्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।